हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आइडियल कोचिंग क्लासेस में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे थे और आज की वीडियो का टॉपिक आपका क्या है? विटामिन। विटामिन जो है ये आपका जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान का ये एक टॉपिक है जिससे अक्सर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से पक्का हो जाता है। ठीक है, इसलिए आज की वीडियो के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लाया गया है और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी यहाँ पर लाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं विटामिन होते क्या हैं। तो विटामिन का आविष्कार फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था और कब किया था? तो 1911 ईस्वी में किया था। कभी कभी यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया या किस सन पे किया गया। आगे क्या, यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनमें से कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, परंतु ये शरीर के उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, इसलिए इन्हें रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। देखिए, विटामिन को वैसे देखा जाए तो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक पदार्थ माने जाते हैं, क्योंकि शरीर में कई तरह की बीमारियों से दूर रखने के लिए और कई तरह के शरीर में होने वाली उपापचयी क्रिया यानी कि जो भी पाचन संबंधी क्रिया होती है उनके लिए विटामिन के द्वारा ये हमारा क्या होता है, आगे का नियमन किया जाता है और इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं विटामिन के प्रकार। तो कुछ विटामिन के प्रकार यहाँ पे आपके सामने हैं। कौन से विटामिन हैं इनको देख लेते हैं। देखिए, विटामिन जो हैं वो वैसे 2 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। इनमें से सबसे पहले है जल में घुलनशील। ठीक है, जल में घुलनशील में ऐसे विटामिन रखे गए हैं जो जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। तो ऐसे विटामिन में हम लोग क्या देखेंगे? विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी आपके क्या हैं? जल में घुलनशील हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन, और इसमें देखेंगे विटामिन ए, डी, ई और के विटामिन। तो देखिए, मेन हमारे जो विटामिन हैं वो कितने हैं? यहाँ पे 6 हैं। ठीक है, और बी विटामिन के कई पार्ट पाए जाते हैं और इसीलिए बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी क्या है? एक तरह से कॉम्प्लेक्स विटामिन के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि बी के कई पार्ट पाए जाते हैं और बी में कई सारी विटामिन भी शामिल की गई है, B1, B2, B3 इस तरह से। ठीक है, आगे विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं किया जा सकता एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। यानी कि विटामिन हमारे शरीर में नहीं संश्लेषित होते हैं, बल्कि हम किसी न किसी खाद्य पदार्थ के द्वारा इन विटामिनों का सेवन करते हैं और फिर इनके प्रचुर मात्रा से हमारे शरीर का डेवलपमेंट होता है और इनकी कमी से हम किसी न किसी रोग से पीड़ित भी हो जाते हैं। तथापि विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, लेकिन विटामिन डी और के ऐसे हैं जो कुछ मात्रा में हमारे शरीर में संश्लेषित किए जाते हैं। आगे देखते हैं कुछ और भी यहाँ पे इससे विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो रक्त का स्कंदन करने में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के। देखिए, रक्त के स्कंदन के लिए जो उत्तरदायी विटामिन है वो आपका कौन सा है? विटामिन के है और ये ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको इम्पॉर्टेंट समझ के हम लोग देखेंगे। 13 से 15 वर्ष के बालक तथा बालिकाओं में विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो 13 से 15 साल तक के बच्चों में विटामिन ए की कितनी पर्याप्त मात्रा हमें डेली बेसिस पे लेनी है, वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप देखेंगे 60 mg बोले तो 60 मिलीग्राम की जो मात्रा है वो हमें डेली चाहिए बच्चों में विकास के लिए विटामिन ए की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो अंकुरित गेहूं की बात करें तो इसमें आपको कौन सा मिलता है? विटामिन ई। अंकुरित गेहूं का मतलब क्या है कि गेहूं को या किसी और भी अनाज को पानी में भिगो कर रख दिया गया, उसके बाद वो थोड़ा सा अंकुरित होने लगता है। ऐसी सिचुएशन में जो हमें अंकुरित गेहूं प्राप्त होता है उसमें पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन मिलता है, तो उसमें हमें मिलता है विटामिन ई। ठीक है, नेक्स्ट है आँख की स्वस्थता के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो आँखों का कमजोर हो जाना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पे एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? तो जो कठोर परिश्रम करता है
उसके लिए मिनिमम 4000 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। और जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसके लिए 2200 किलो कैलोरी या इसी को बोल देते हैं 2400 किलो कैलोरी इसकी नीड रहती है जन सामान्य व्यक्ति के जो ज़्यादा वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो जो एपिलेप्सी रोग है वो आपका नाड़ी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, एलर्जी को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए? तो देखें, प्रॉपर तौर पे एलर्जी को दूर करने में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी जो विटामिन है वो आपका क्या है? विटामिन सी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो कपास के बीज की बात की जाए तो विटामिन ए। ज़्यादातर जो भी आपको अनाज मिलते हैं, अनाजों में आपको ज़्यादातर कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन ई मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है? तो ये आपका विटामिन हो जाता है विटामिन सी, जो ज़्यादातर आपको खट्टे फलों से प्राप्त होता है, खट्टे फलों से प्राप्त होता है। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? मसूड़ों में रक्त आता है। ठीक है, तो आप देखेंगे मसूड़ों के लिए, दांतों के डेवलपमेंट के लिए आपको क्या है? विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, किस विटामिन की कमी से श्वास नली और पाचक नली की उपकलाएं रुग्ण हो जाती हैं? यानी कि श्वास नली और पाचक नली में होने वाले जो रोग हैं वो किस विटामिन की कमी से होते हैं? तो विटामिन ए की कमी। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है तो हमें श्वास से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, पाचन से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, इसके साथ साथ आँखों से संबंधित भी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे आप देखते हैं विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी रोग मिलता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, या तो इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो आँखों में होने वाली ज़्यादातर जो दिक्कतें होती हैं वो आपकी किससे होती हैं? विटामिन ए से। ठीक है, नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से ओंठ, जिह्वा तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है? तो विटामिन B2 की कमी से जो ओंठ है, जिह्वा है या त्वचा में रूखापन होता है वो विटामिन किसकी कमी से होता है? B2 की कमी से। ठीक है, ये जब काफ़ी मात्रा में कम होता है तब उसके प्रभाव, जनरली हमारे शरीर में अगर वाटर की नीड है और हम पानी कम पीते हैं तो जनरली ऐसी दिक्कतें देखने के लिए हमें मिल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, लिखा है, किस विटामिन की कमी से जीरोफ्थैल्मिया यानी कि जीरोफ्थैल्मिया नामक रोग हो जाता है? तो देखिए, कमी से विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से आपको एक और मिला था, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, और इसके साथ साथ इसी को बोलते थे रतौंधी। ठीक है, इसके साथ साथ आप दूसरा क्या देखेंगे? जीरोफ्थैल्मिया, जो कि विटामिन ए की कमी से रोग पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से नपुंसकता आती है? तो जनन क्षमता में कमी हो जाना, ये आपको मिलता है विटामिन ई की कमी से, और इसीलिए मोटे अनाजों का सेवन करने के लिए बोला जाता है। या मोटे अनाजों में से कैसे अनाज जो कि हम क्या करते हैं? अंकुरित अनाज होते हैं, तो अंकुरित अनाजों का सेवन किया जाता है, उससे क्या होती है? जनन क्षमता बढ़ती है और शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है। ठीक है, इसीलिए देखते होंगे आप, जो रनर्स होते हैं वो ज़्यादातर अनाजों को क्या करते हैं? पानी पे भिगोकर फिर उसका सेवन करते हैं। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? तो विटामिन B5 की कमी से। अब हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं, और बी कॉम्प्लेक्स में उसके कई सारे भाग हैं, B1, B2, B3 डॉट। ठीक है, उसी में से आपको एक पार्ट मिलता है B5। B5 की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा रोग। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? तो विटामिन H यानी कि बायोटिन, इसकी कमी से क्या होता है? शरीर में हेयर फॉल जैसी दिक्कतें सामने आ जाती हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी रोग के लिए जो उत्तरदायी विटामिन है जिसकी कमी है वो कौन सा है? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी रोग। ठीक है, नेक्स्ट है, किस विटामिन को पेलाग्रा निरोधी भी कहा जाता है? तो ये आपने भी देखा ही, विटामिन B5। B5 जो है वो उसी को क्या बोलते हैं? पेलाग्रा निरोधी। बोले तो इसकी कमी से
पेलाग्रा रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा जनन क्षमता के लिए जो उत्तरदायी विटामिन है वो कौन सा है? विटामिन ई, और इसीलिए विटामिन ई को क्या बोलते हैं? प्रजनन विटामिन। नेक्स्ट है, किस विटामिन का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है? तो विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन समझा जाता है? तो विटामिन डी जो है इसको हम लोग क्या समझते हैं? हार्मोन्स। विटामिन डी का क्या होता है? शरीर में संश्लेषण भी किया जाता है, और विटामिन डी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि आयोडीन में भी हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट की जो मात्रा है वो किस में होती है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, और इसीलिए जो विटामिन B12 है इसको एक और नाम से जानते हैं, साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन। ठीक है, तो आपका B12 जो विटामिन है वो क्या है? साइनोकोबालामीन। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है? तो बेरी-बेरी रोग होने के लिए जो उत्तरदायी विटामिन है जिसकी कमी है वो क्या है? B1। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी। नेक्स्ट, किस सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है? किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला मतलब सब्जियों में ना पाया जाने वाला कौन सा विटामिन है? तो विटामिन जो डी है ये आपका सब्जियों से हमें प्राप्त नहीं होता है, ये आपको आयोडीन विटामिन डी जो है ये सूर्य के प्रकाश के द्वारा बॉडी हमारी जो होती है वो इसका संश्लेषण करती है सूर्य के प्रकाश के थ्रू। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के थ्रू यहाँ पे इसमें संश्लेषण किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चन है यहाँ पे। किसको रक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है? तो देखिए रक्षात्मक पोषक तत्व के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो ये है आपका विटामिन। विटामिन को रक्षात्मक पोषक तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी की रक्षा करते हैं या बॉडी को हमारे विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा करते हैं। रोगों में विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं विटामिन की कमी से होने वाले उनकी रक्षा, अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा से विटामिन मिलती रहेगी तो हमारे शरीर में रोग बहुत कम मात्रा में होंगे, और इसीलिए हम क्या करेंगे उसी के थ्रू हम लोग संतुलित आहार भी लेने लगते हैं। ठीक है, कुत्ते को कौन सी विटामिन देने की ज़रूरत नहीं होती है? तो कुत्ते को विटामिन सी नहीं दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? तो विटामिन जो बी है ये किसमें? आपका जल में घुलनशील विटामिन है। जो विटामिन सी है ये आपका जल में घुलनशील है, बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा विटामिन किसी भी सब्जी में नहीं मिलता है? तो किसी भी सब्जी में आपको विटामिन डी नहीं मिलता, ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? तो देखिए खट्टे फलों में पाया जाने वाला जो विटामिन है वो आपका कौन सा है? विटामिन सी। विटामिन सी हमें किस में मिलता है? ज़्यादातर खट्टे फलों में। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो घाव को भरने के लिए भी देखते हैं हमारा कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। अगर विटामिन सी की कमी होती है तो व्यक्ति की अगर किसी जगह पे चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है तो वो आसानी से जल्दी से नहीं भरता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सा विटामिन चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी है? मतलब हमारी जो स्किन है उसको स्वस्थ रखने के लिए किस विटामिन की ज़रूरत पड़ती है? तो वो आपका विटामिन सी है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो देखिए विटामिन बी जो है ये क्या है आपका? ये पानी में घुलनशील होता है। बी और सी देख ही रहे हैं, इसी से क्वेश्चन आप एक याद कर लीजिए। पानी में घुलनशील के लिए हम लोग याद कर लेते हैं बी और सी। इसके अलावा जो बाकी बचे वो सब हमारे किस में हो जाते हैं? वसा या कार्बनिक पदार्थों में। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा विटामिन प्रोटीन अम्लों का उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विटामिन B6 जो है ये प्रोटीन और अम्लों के उपापचय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है,
आगे यहाँ पे कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी में कैल्शियम की मात्रा भी पाई जाती है। कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां कमजोर होती है और इसीलिए विटामिन डी जो है ये क्या है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में हमारी मदद करता है। खट्टे रसदार फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये हम लोगों ने अभी पढ़ा, विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो खट्टे रसेदार फलों में पाया जाता है। ठीक है, आगे गाजर और पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो देखिए विटामिन ए किसमें पाया जाता है? गाजर और पपीता में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसीलिए आँखों की सुरक्षा के लिए, आँखों की सेफ्टी के लिए हमें सबसे ज़्यादा गाजर खाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, पपीता। नेक्स्ट, गोल्डन धान में किस विटामिन की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो गोल्डन धान या गोल्डन चावल, जो गोल्डन राइस होता है, उसमें हम देखेंगे विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो अगर सब्जियों को हम पहले छील लेते हैं उसके बाद धोते हैं तो ज़्यादातर विटामिन सी उससे निकल जाता है, क्योंकि ये छिलके और उस पदार्थ, उस गूदे के बीच में पाया जाता है। इसलिए विटामिन सी को रखने के लिए हमें सब्जियों को पहले ही साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो ये हम लोगों ने देखा है, विटामिन B12 जो है साइनोकोबालामिन जिसका नाम है और इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो टमाटर में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि टमाटर एक तरह से खट्टे फल के तौर पे हम लोग देखते हैं। टमाटर में कौन सा विटामिन हो जाता है? विटामिन सी। नेक्स्ट है, बंद गोभी, प्याज, शलजम आदि में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जो विटामिन सी है वो इन सब सब्जियों में या हरी सब्जियों में हमें ज़्यादातर विटामिन सी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे तेज धूप और अधिक तलने से मुख्यतः कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो तेज धूप में रखने पर या अधिक देर तक भोजन को तल देने से विटामिन B1 और विटामिन B2 क्या होते हैं? ज़्यादा मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, थायमीन क्या है? तो थायमीन विटामिन बी को कहते हैं, या बी में अगर प्रॉपर पूछा जाए तो B1 को थायमीन के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पायरिया रोग को दूर करने के लिए, पायरिया रोग को दूर करने के लिए किस विटामिन को लेना चाहिए? तो पायरिया रोग जो कि आपका दांतों में होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और उसी में ही पायरिया। तो पायरिया की कमी को कैसे दूर करेंगे? हम विटामिन सी को लेंगे तो पायरिया की कमी हमारे शरीर से दूर हो जाएगी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो देखें, प्रातःकालीन धूप से हमने बताया कि प्रकाश से अपने बॉडी पे संश्लेषित होने वाला जो विटामिन है वो कौन सा है? विटामिन डी है। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों में अंगों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती हैं? तो हड्डियों में प्रॉपर तरह से डेवलपमेंट के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? हड्डियों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो विटामिन डी से क्या होता है? हड्डियों को डेवलपमेंट के लिए प्रचुर मात्रा में तत्व मिल पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्रोंकाइटिस रोग के उपचार में कौन सा विटामिन लेना चाहिए? तो देखिए, विटामिन सी जो है ये हम लोग किस में लेते हैं? ब्रोंकाइटिस रोग के उपचार में। यानी कि विटामिन सी की अगर मात्रा हमारे शरीर में रहती तो ब्रोंकाइटिस रोग का भी खतरा टल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन डी जो है ये मछलियों में पाया जाता है, यानी उनके यकृत तेल में। तो मछली का तेल भी आता है, कई बार हड्डियों के लिए मछली का तेल नाम से जो लिक्विड मिलता है वो आप ले सकते हैं या डॉक्टर इसके लिए बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो मनुष्य में कैल्शियम की जो दैनिक आवश्यकता होती है वो जन सामान्य कितनी होती है? 2500 mg। ये क्या है? कैल्शियम की वैल्यू है। ठीक है, आगे है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के की वजह से ही रक्त का थक्का बनता है और अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो खून का बहना नहीं रुकता है, खून का बहना चालू रहता है। ठीक है, ये विटामिन के की कमी से हो जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है? तो यकृत यानी कि लीवर में।
अगर पूछा जाए विटामिन ए संचित कहाँ पे होता है या बॉडी में विटामिन ए का स्टोर कहाँ पे होता है, तो आपका कहाँ पे होता है, लीवर पे। नेक्स्ट है यकृत में प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है, तो विटामिन के जो है इसी का क्या नाम है, नैफ्थोक्विनोन। इसका काम क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं कि यकृत में प्रोथ्राम्बिन जो होता है ये आपका रक्त का थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी है। जब ब्लड हमारे शरीर से बाहर आता है तो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही वो क्या होता है, कुछ देर में रक्त के थक्के के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे शरीर से अधिक मात्रा में ब्लड ना निकल पाए। इसके लिए जो जिम्मेदार विटामिन है वो आपका कौन सा है, विटामिन के। नेक्स्ट है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो रतौंधी हमने अभी पढ़ा कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग आपका क्या है, रतौंधी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है, या रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से हमें कौन सा रोग मिलता है, रिकेट्स। वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो वर्षा के जल में विटामिन B12 पाया जाता है। तो अगर वर्षा के जल में नहाते हैं या वर्षा के जल में वर्षा का पानी पीते हैं थोड़ा बहुत, तो उससे विटामिन B12 की कमी थोड़ी बहुत दूर हो जाती है। बस शर्त ये है कि पानी शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, वसा विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में किसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, तो आपको 4 चीज़ें बताई गई। इनमें से आपसे ये पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको कुछ कम भी मिलेगी तो चल जाएगा, लेकिन बाकी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इनमें से देखा जाए तो विटामिन जो है, बाकी जो खाते पीते चीज़ें उनकी कंपेरिजन में विटामिन की मात्रा बहुत कम होती है, और क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, विटामिन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग हो रहा है, तो नाइट ब्लाइंडनेस, और इसी को हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस बोले तो रतौंधी जो रोग है ये आपका किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है आपका थायमीन। क्या नाम है, थायमीन। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपको मिल जाएगा, थायमीन। नेक्स्ट है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B12 का एक अन्य नाम क्या है, तो विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। देखिए विटामिन बी में कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं, कई सारे विटामिन पाए जाते हैं और उनमें से उसके पार्ट में कोई ना कोई विटामिन यहाँ पे पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी हमें किसमें मिलता है, आंवले में। इसीलिए देखते हैं हम लोग बालों के डेवलपमेंट के लिए भी आंवले का सेवन बताया जाता है। ठीक है, विटामिन डी की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत और सबसे सस्ता क्या है, तो सूर्य का प्रकाश। अगर हम सूर्य के प्रकाश में कुछ देर अपने आप को रखते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण हो जाता है। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है, तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम भी है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल। तो ये इसी के पर्पज से आपसे पूछा गया है। ठीक है, विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में या जनन शक्ति की कमी, जनन शक्ति की वृद्धि। ठीक है, अगर विटामिन की कमी होगी तो इसकी कमी हो जाएगी। तो जनन शक्ति की वृद्धि जो है वो आपकी किसके थ्रू होती है, विटामिन ई के थ्रू। ठीक है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो हम लोगों ने पढ़ा ही था, सी फंक इनका पूरा नाम है। और इन्होंने क्या किया था, विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया कि जो रासायनिक पदार्थ है ये हमारा है क्या। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको मिल जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने विटामिन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्लियर किया है, और इस वीडियो में आपको एक नया कोई क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में अक्सर देखने के लिए मिल सकता है, तो
ऐसे टॉपिक को यहाँ पे लाया जाता है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट भी करें और इस चैनल को शेयर भी करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।